हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24x7 में दोस्तों आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप मस्त ज़बरदस्त शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। चलिए बाबू, हम अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, अर्थात हमारा एक नया अध्याय शुरू होगा, प्रश्नावली 3। अब बाबू हम प्रश्नावली 3 में कितने क्वेश्चन हैं, कितने अभ्यास हैं, सभी को बारी बारी से सॉल्व करने वाले। चलिए बाबू, आज हमारा जो अध्याय है प्रश्नावली 3 जो हमारा प्रश्नावली है वो प्रश्नावली 3.1 है। बाबू आज हम प्रश्नावली 3.1 को शुरू कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। बाबू जो इसमें पहला क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं। बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन में आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पहले वो अपने पुत्री का 7 गुनी आयु का था, लेकिन अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। बाबू इसमें एक पुत्र है और एक पुत्री है और उसका एक पिता है। बाबू इसमें 7 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद की बात किया है, उसी को एक ग्राफ में समझाना है। चलिए बाबू हम समझाते हैं कैसे। पहले देख लेते हैं इसे किस प्रकार से हल करना है। बाबू पहले हल करने के लिए बाबू हमें हल फॉर्म में लिखना होगा। चलिए बाबू हल करते हैं। क्या करते हैं, माना बाबू आफ्ताब की कुछ आयु मान लेते हैं और उसकी पुत्री की कुछ आयु मान लेते हैं, उसी को आधार पर हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बाबू देख लेते हैं। जो हमने माना, क्या माना, आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है बाबू, x वर्ष। ओके बाबू। अब बाबू मान लेते हैं आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या है बाबू, y वर्ष मान लेते हैं। आई होप बाबू आप लोगों को यह दिखाई, मतलब हमने बताया कि हमने आफ्ताब की जो आयु है हमने x वर्ष माना और उसके पुत्री की जो आयु है y वर्ष माना। अब बाबू इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। बाबू इसमें कह रहा है कि तुम, मतलब कि यहाँ से देखिए कि यहाँ से आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पहले। बाबू अगर 7 वर्ष पहले होगा तो बेटी और बाप, जो मतलब जो बेटी है और जो पिता हैं, दोनों के 7 वर्ष होगा ना, 7 वर्ष पहले। तो वही बोला है 7 वर्ष पूर्व मैं 7 गुनी आयु का था। यानी कि बाबू कह रहा है कि जिसे मान लीजिए पिता है और ये पुत्री है, कह रहा है क्या, 7 वर्ष पहले। तो बाबू अगर पिताजी 7 वर्ष पहले जा रहे हैं तो पुत्री भी 7 वर्ष पहले जाएगी, तो हम इसलिए -7 कर दे रहे हैं। अब देखिए बाबू क्या कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि पिता पुत्री के आयु से 7 गुना अधिक आयु का था। तो हम क्या करते हैं, अगर पुत्री में 7 से गुणा कर देते हैं तो आयु बराबर आ जाएगी। ओके बाबू। अब हमें ये क्या मिल गया इससे कि पिता की आयु, पुत्री की, मतलब पिता और पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले -7 से पता चला है कि 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु का 7 गुना था। चलिए बाबू अब एक फॉर्म ये बन गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं बाबू, यहाँ पर x - 7 है बराबर 7 का गुणा बाबू जब y में करेंगे तो 7y हो जाएगा, फिर 7 7 49। ओके बाबू। अब क्या करते हैं, जो x मतलब 7y है इसे इस साइड लाएंगे और जो 7 है उस साइड ले जाएंगे। तो क्या करते हैं, x बाबू प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके बाबू। अब क्या करते हैं, ये जो माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। पहले ये माइनस क्या है, -49 है बाबू, ये उस तरफ जाएगा तो +7 हो जाएगा। चलिए बाबू अब इसे आगे सॉल्व कैसे करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 7y बराबर 49 में -49 में अगर बाबू 7 को घटाएंगे तो -42 होगा, 42। अब बाबू क्या करते हैं, ये आपका क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 1। ये बाबू आपको प्राप्त हुआ समीकरण 1। आई होप बाबू आप लोगों को समझ आया होगा। अब बाबू हम बात करते हैं अब आगे क्वेश्चन की। अब इसमें कह रहा है कि मैं तुमसे केवल
सॉरी यहाँ तक हुआ था। अब यहाँ की बात करते हैं। बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद जो इसकी वर्तमान आयु है, इसी के बाबू 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब क्या करते हैं कि पहले आयु लिख लेते हैं, ये पिता हुए, ये पुत्री हुई। अब बाबू कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, बाद मतलब प्लस आने वाला, तो क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, इसमें भी 3 और प्लस इसमें भी 3। अब बाबू कह क्या रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि पुत्री से पिता की आयु 3 गुनी। अगर पुत्री में हम 3 की गुणा कर दें तो आपको पिता और पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी पुत्री की। तो चलिए बाबू इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, x + 3 = 3y + 9। बाबू 3 का गुणा इसमें करेंगे 3y होगा, अगर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 होगा। चलिए बाबू चार अचर को साइड कर लेते हैं। x इधर आएगा तो -3y बराबर, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 6 आएगा। ओके बाबू, और 6 कैसे आएगा देख लेते हैं भैया। 6 उधर जाएगा तो -3। अब बाबू देख लीजिए x - 3y = 6। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, अब ये आपका क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 2। क्या हुआ, समीकरण 2। अब बाबू क्या करते हैं, इस ग्राफ पे और इस ग्राफ पे हमें एक सारणी बनानी होती है। चलिए सारणी बनाकर देख लेते हैं। अब इसकी सारणी कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। बाबू समीकरण 2 में ये जो दिया है, क्या करते हैं, सारणी एक यहाँ बना लेते हैं। ये आपकी सारणी है, क्या है, सारणी किस प्रकार से, 1 2। अब बाबू इसमें हमें x रखना है, इसमें y। अगर बाबू ये जो समीकरण 1 है यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1। ये बाबू समीकरण 1 इसी के आधार पर रखना है। अगर बाबू x बराबर आप 0 रख रहे हैं यहाँ पर, ओके बाबू, ये जो सारणी है बनी है। अब इसमें बाबू अगर x बराबर आप 0 रख रहे हैं तो आपको -7y बराबर -42 प्राप्त हुआ। तो बाबू 7 माइनस माइनस कट जाएगा, बचा कितना बाबू, 7 × 42, y बराबर 6। यानी कि बाबू आपको y बराबर क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। अगर बाबू अब हम क्या करते हैं, y बराबर 0 लेते हैं। क्या, y बराबर 0। चलिए देख लेते हैं, y बराबर 0 लेते हैं तो x - y 0 बराबर -42। ओके बाबू, अब 0 का गुणा अगर सॉरी 7 रहेगा, 7। अगर बाबू अब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, यानी कि x - 0 बराबर -42। तो आप यहाँ देख सकते हैं बाबू, अब ये 0 है तो कोई मतलब है नहीं, हटा देते हैं। अब बाबू x बराबर -42 प्राप्त हुआ, यानी कि अगर y बराबर आप 0 ले रहे हैं तो -42 प्राप्त होगा। ओके बाबू, अब ये ग्राफ आपका बना। अब हम सेकेंड ग्राफ, सेकेंड समीकरण के माध्यम से देख लेते हैं। यहीं पर देख लेते हैं भैया, क्या है कि अगर हम समीकरण x y, अगर इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ समीकरण 2 लिख लेते हैं भैया। क्या करते हैं, समीकरण 2। चलिए अब इससे पता चला कि ये समीकरण 2 है। अब क्या करते हैं, इसमें अगर x बराबर 0 रख रहे हैं, क्या x बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 0 -3y बराबर 6 हुआ। अब क्या करते हैं कि यहाँ -3y बराबर 6 हुआ। अब बाबू ये 3 है, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, यानी कि -y बराबर 2। अब बाबू ये जो माइनस, अगर माइनस से हम गुणा कर रहे हैं तो y बराबर -2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, y बराबर -2। अब बाबू x बराबर हमने 0 रखकर देखा, तो अब y बराबर 0 रखकर देख लेते हैं। अब बाबू यहाँ x - 3 × 0 बराबर 6। बाबू y बराबर हमने 0 रखा तो यहाँ y बराबर 0 रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व, 0 का गुणा किसी भी संख्या में अगर हम कर रहे हैं तो 0 होगा, तो हम लिख लेते हैं x - 0 बराबर 6, यानी कि x बराबर 6। ओके बाबू, आप देख रहे हैं कि अब आपको 6 प्राप्त हुआ। आई होप बाबू आपको यह समझ आया होगा कि एक बार हम जो समीकरण प्राप्त करे रहेंगे उसमें एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान निकलेगा, और जब दोबारा y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर निकल जाएगा। तो चलिए बाबू, अब जो ये ग्राफ बना है इसी को हमें सॉल्व करना है। चलिए बाबू इसे इरेज कर देते हैं और देख लेते हैं हमारा ये जो ग्राफ है, इसी ग्राफ पर ग्राफ बनेगा। यहाँ पर देखिए बाबू, एक लाइन देख लीजिए, इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। अब बाबू हम इसी के आधार पर हम बीजगणितीय और ग्राफी रूप पे
व्यक्त करेंगे। चलिए बाबू इसे इरेज कर देते हैं। देखिए बाबू आपको ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको बाबू ग्राफ की जो लाइनिंग होती है आपको मतलब दिया जाएगा, जो ग्राफ का बुक होता है वो आपको दिया जाएगा, उसी पर आपको सॉल्व करना होता है। चलिए बाबू अब हम ग्राफ किस आधार पर बनाएंगे बाबू? 10-10 का फॉर्म ले लेंगे, नहीं 5-5 का, चलिए 10-10 का ले लेते हैं, नहीं 5-5 का लेंगे। बाबू इसमें तो मान लीजिए थोड़ा सा इधर उधर कट सकता है, लेकिन आप जो बुक में बनाएंगे, जो आपका ग्राफ वाली बुक होती है उसमें लाइनिंग बराबर होती है, इसलिए आपका जो प्रतिच्छेद किया जाएगा वह एकदम एग्जैक्ट कटेगा। चलिए बाबू देख लेते हैं। इसमें बाबू हम 50 ले लेते हैं 5 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3। इसे बाबू x कहते हैं, इसे xh कहते हैं, इसे y, इसे yh कहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं ये बाबू याद रखिएगा, x और डैश रहता है। अब बाबू क्या करते हैं, अब समीकरण 1 में पहले देखते हैं, x बराबर 0। ये बाबू जो बिंदु होती है सदैव के लिए 0,0 होती है, x के लिए भी y के लिए भी। यहाँ बाबू हम 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ठीक उसी प्रकार से इधर भी माइनस में रहेगा बाबू। क्या कर लेते हैं, -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50। अब बाबू इधर कर लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ओके बाबू, अब ठीक उसी प्रकार से माइनस में कर लेते हैं, -5 -10 -15 20 25 30 35 40 45 50। ओके बाबू, आपको यह ग्राफ बन गया। अब क्या करते हैं, देखते हैं हमें किस पर कैसे काटना है। अब बाबू x बराबर 0 लेते हैं, ये तो हमने 0 ले लिया। अब क्या करते हैं, y बराबर 6 बाबू कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यानी कि ये जो आपको बिंदु दिखाई दे रही है 0,6 दिखाई दे रही है यहाँ पर बाबू, याद रखिए यहाँ पर। अब बाबू हम सेकंड लेते हैं -42, x बराबर -42 लेते हैं। -42 आपको कहाँ दिखाई देगा बाबू, यहाँ 40 है तो -42 यहाँ होगा, बिल्कुल होगा। और y बराबर 0 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। यानी कि आपको ये जो बिंदु दिखाई दे रही है -42,0 दिखाई दे रही। ओके बाबू, अभी हम बना रहे हैं बस। अब क्या करते हैं बाबू, अब ये जो बिंदु है यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। कैसे, कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। ओके बाबू, ये तो हमने एक रेखा खींच दिया, एक ग्राफ सॉल्व। अब बाबू हम सेकंड ग्राफ की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है x बराबर अगर 0 लेंगे तो 0 तो यही होगा, बिल्कुल होगा। y बराबर -2 लेना है, तो बाबू -2 जो है वो लगभग यहाँ आएगा। ये तो -5 है तो y बराबर -2, यानी कि ये जो आपको बिंदु दिखाई दिया अभी ये हो गया 0,-2। ओके बाबू, ये भी सही है। अब क्या करते हैं कि 0 मतलब y बराबर 0 लेना है, 0 लिए, और x बराबर 6 लेना है। +6 कहाँ आएगा, लगभग ये यहाँ पर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब बाबू हम इसे काट लेते हैं। किस प्रकार से काटते हैं, जब बाबू देखेंगे आप ये कहीं ये इस प्रकार से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये जो बिंदु आपको यहाँ दिखाई दिया ये क्या था, 0,6,0। इस प्रकार से कुछ ग्राफ बनेगा। ओके बाबू, ये आप ग्राफ बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार से बाप और मतलब आफ्ताब और आफ्ताब की पुत्री का आयु आप दिखा सकते हैं। चलिए बाबू, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, कैसे दिया, उसे सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदा। ये कोच है, वह 3 गेंदा वह 6 बल्ला मात्र 3900 रुपये में खरीदता है। खरीदता है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा
उसी प्रकार के 3 गेंद मात्र 1300 रुपये में खरीदता है। इस स्थिति को बीजगणितीय व ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बाबू अभी जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बाबू इस क्वेश्चन का सफाया कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। इसमें बाबू क्या क्या रहा है कि पहले हल लिख लेते हैं, क्योंकि बाबू बिना अगर हम नियम का लिखेंगे तो भाई जो परीक्षा जांच करता रहेगा, वो जो एग्जामिनर रहेगा वो तो नंबर देने वाला है नहीं। तो बाबू उसके द्वारा नंबर लेने के लिए हमें सही फॉर्म में लिखना होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या करते हैं हल। बाबू पहले मान लेते हैं जो कोच है वो बल्ले को क्या मानते हैं और गेंद को क्या मानते हैं, आइए देख लेते हैं। उसी के आधार पर हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बाबू मान लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य x रुपये है। ओके बाबू, x रुपये है। अब क्या करते हैं कि उसी प्रकार बैट का जो बल्ला हुआ, अब गेंद की बात कर लेते हैं। गेंद का मूल्य y रुपये मान लेते हैं। बिल्कुल y रुपये है, x रुपये है। अब बाबू इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहले जो पॉइंट दिया है उसी को हम बात करने वाले हैं। चलिए बाबू देख लेते हैं। इसमें क्या रहा है कि कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदा। बाबू अगर हम 3 बल्ला खरीद रहे हैं, x रुपये में खरीद रहे हैं तो 3x हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब बाबू अगर हम 6 गेंद y रुपये में खरीद रहे हैं तो 6y हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अगर बाबू इन दोनों का मूल्य अगर हमें योग करना है तो मूल्य कितना हो जाएगा, 3900 बाबू दिया है। बिल्कुल हमने कर लिया। यानी कि बाबू 3 गेंदा मतलब 3 बल्ला हमने मतलब x बल्ला है और 3 हमने 3 खरीदा है, तो मतलब 3 बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदे खरीदे हैं। इन दोनों को जितना हमें पैसा लगा है दोनों का योग करेंगे तब ना पता चलेगा कितना पैसा है। तो चलिए ये हो गया। अब बाबू सेकंड में क्या रहा है देख लेते हैं। सेकंड में कह रहा है कि उसी प्रकार के एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें, यानी कि x बल्ला और 3 गेंदें खरीदा कितने में, 1300 रुपये में। यानी दोनों का योग करेंगे हमें को 1300 प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 1। ये जो आपको समीकरण 1 दिखाई दे रहा है, क्या समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब बाबू जो अभी हमने ग्राफ इस प्रकार से बनाया था इसमें भी बना लेते हैं। बना लिए बाबू, बिल्कुल बना लिए। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का सफाया करने वाले हैं। x y। अब बाबू अगर हम 3x के जगह पर अगर हम 0 रख लेते हैं, क्या करते हैं 0, x बराबर x के स्थान पे क्या रखते हैं 0, तो बाबू हम यहाँ 0 रख लिए। प्लस 6y बराबर 3900 रुपये। बिल्कुल। अगर आप 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0 होगा, प्लस 6y बराबर 3900। इसे ऐसे ही उतार दिए। अब बाबू 0 है तो कोई मतलब नहीं, तो हम 6y लिख लेते हैं। 6y बराबर 3900। अब बाबू क्या करते हैं, जो y है इधर 6 गुणे में है तो उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब बाबू काट देते हैं, काट दिए। 6 का 36 हुआ, बचा 3, 6 पंजे 30, 650। अब बाबू जो y का मान प्राप्त हुआ वो 650 प्राप्त हुआ। ओके बाबू, अब क्या करते हैं, हमने x बराबर 0 रखा। अब यहीं पर बाबू अगर हम y बराबर 0 रखकर देख लेते हैं, बिल्कुल देख लीजिए। 3x प्लस 6 0 y बराबर 3900। बिल्कुल। अब बाबू यहाँ देखेंगे 3x तो है, लेकिन 6 का गुणा अगर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर 3900। बिल्कुल। अब क्या करते हैं, 0 है, अगर है तो कोई मतलब है नहीं, तो इसे इरेज कर लेते हैं। चलिए रहने दीजिए। अब 3x बराबर 3900 है, 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो बटे में हो जाएगा। x बराबर 3 1 3 3 3 9 0। बाबू इसे 3 से जब काटेंगे तो आपको 1300 प्राप्त होगा। यानी कि अगर y बराबर आप 0 रख रहे हैं तो x बराबर 1300 प्राप्त होगा। ये आपकी पहली सारणी प्राप्त हुई। किससे प्राप्त हुई बाबू, समीकरण 1 से। ओके बाबू, समीकरण 1 से। अब बात कर लेते हैं समीकरण 2 की। समीकरण 2 का जो सारणी हम बनाते हैं यहां बना लेते हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ x का मान लेंगे, यहाँ y का।
चलिए पहले x बराबर 0 रख लेते हैं, 0 रखते हैं, प्लस 3y बराबर 1300 है। ये 3 पूरा कटेगा नहीं, तो ऐसा करिए कि आपको 1300 काटना है। तो आप अगर यहाँ मान लीजिए 100 ले रहे हैं, ठीक है, x बराबर 100 ले रहे हैं। चलिए भैया हम 100 ले लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ y है, अब इस तरफ प्लस है, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 3y बराबर, इस तरफ प्लस है उधर माइनस होगा, 1300 माइनस 100 होगा, तो 3y बराबर 1200 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बाबू y का अगर 3 से 1200 को काटेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 400, बिल्कुल प्राप्त हुआ। अगर y बराबर 400 प्राप्त हुआ तो यहाँ हम लिख सकते हैं y बराबर 400, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब आगे देख लेते हैं, हमने अभी x बराबर 100 रखा, अब क्या करते हैं, फिर 0 रखकर देख लेते हैं। अगर आप y बराबर 0 रख रहे हैं तो x बराबर क्या होगा, y 3 गुणे y बराबर 0 बराबर 1300, ठीक। अब आप 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0 होगा, तो हमें x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1300। जब बाबू y बराबर रखने पर अगर पूर्ण रूप से नहीं कट रहा तो आप ऐसी कोई संख्या रख लीजिए जिससे कट जाए, उससे ग्राफ बनाने में आपको आसानी होगी। ओके बाबू, चलिए देख लेते हैं। अब आपको ये भी ग्राफ प्राप्त हुआ है, कहाँ से ग्राफ या ग्राफ बाबू कहाँ से प्राप्त हुआ, समीकरण 2 से। आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 के ग्राफ प्राप्त हुए। अब बाबू ग्राफ बना लेते हैं। बाबू हमारे पास ग्राफ की बुक नहीं है, इसके वजह से थोड़ा सा जो ग्राफ बन रहा है, बनाने की विधि यही रहेगी, लेकिन जो प्रतिच्छेद या कट रहा है जिस बिंदु पर, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। ये बाबू हमें भी पता है, हमें इस प्रकार से नहीं बताना चाहिए, लेकिन बाबू वो बुक है नहीं, इसके वजह से हम इसी पर बता दे रहे हैं। आप लोगों को उस बुक का प्रयोग करना होगा। चलो हम कभी किसी वीडियो में हम आपको फॉर्म दिखा देंगे, या बाबू इसके बाद कभी समय मिलेगा तो हम वीडियो बना देंगे उस ग्राफ पर। चलिए बाबू देख लेते हैं कि ग्राफ किस प्रकार से बनता है। अब बाबू हमने इस प्रकार से खींच दिया। अब क्या करते हैं, हमको 100 के फॉर्म में लेना है। क्यों, क्योंकि बाबू देखिए यहाँ भी 100 है, 400 है, 1300 है, 600 है, 1300 है। तो ऐसा करते हैं बाबू, ग्राफ छोटा है तो हम 200 ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं भैया, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, बिल्कुल 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 6 7। बाबू इसमें देखिए कहीं पर माइनस है नहीं, यानी कि हमें इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ बना लेते हैं -200, -400, -600, -800, -1000। चलिए बाबू इस प्रकार से, और यहाँ पर -200, -400, -600, -800, -1000, बहुत है इतना। अब सही सही बनाना है इसमें बाबू, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। ओके बाबू, अब क्या करते हैं, x बराबर 0, y बराबर, अब बाबू यहाँ भी बना लेते हैं, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। चलिए बाबू यहाँ तक हमारा ग्राफ बन गया। अब क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं बाबू, x बराबर क्या है, 0। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कौन सा बिंदु होता है, इस बिंदु पर 0, 0 होता है, मतलब x, y, यानी कि यहाँ पर x का भी वैल्यू 0 रहेगा, y का वैल्यू भी 0 रहेगा। चलिए बाबू हमने x बराबर 0 लिया। अब y बराबर 650 कह रहा है बाबू, प्लस की बात हो रही, 650 लगभग यहाँ आएगा। ये जो बिंदु आपका बनेगा बाबू 0, 650 बनने वाला है। चलिए बाबू हमने बना दिया। अब क्या करते हैं, सेकेंड बिंदु बनाते हैं। सेकेंड में क्या है कि x बराबर 1300 है बाबू, 1300 कहाँ आएगा, आपको 1300 यहाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और y बराबर 0, यानी कि ये जो आपको बिंदु अभी दिखाई दिया, ये बाबू 1300, 0 है, बिल्कुल है। अब बाबू हम इस बिंदु को इस प्रकार से इस भांति मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं।
अब बाबू अब इस ग्राफ हमने ये जो लाइनिंग खींचा वो इस ग्राफ के आधार पर, अब इस ग्राफ के आधार पर हमें देखते हैं कहाँ लाइन हमें खींचनी है। अब बाबू x बराबर हम क्या लेते हैं 100। बाबू x इसमें कहाँ है 100, यहाँ पर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर 100 हुआ और y बराबर 400। ओके बाबू, y बराबर 400, y बराबर देख लेते हैं बाबू 400 यहाँ पर, यानी कि x बराबर 0, y बराबर 400। x बराबर 0, y बराबर 400। अब बाबू इसमें देख लेते हैं कि y बराबर 0 है और x बराबर क्या है 1300। x बराबर 1300 भैया कहाँ आएगा, यहाँ पर। अच्छा 1300 ये भी है, 1300 ये भी इसी पर आएगा। यानी कि हमें जो ग्राफ अब खींचनी है वो कुछ इस भांति से खींचनी है। ओके, अब देखिए आपका ये भी ग्राफ बनकर तैयार हुआ। अब बाबू चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब बाबू हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए। और बाबू ये जो यहाँ पर देखिए कट रहा है कि ये किस पर कट रहा है, ये इस यहाँ पर देखेंगे ये किसके सीधे पर कट रहा है और कहाँ पर कट रहा है। जिसके सीधे पर कटेगा वही वही आप x कामा y का मान रख देंगे, वही आपका मान होगा। ओके बाबू, अगर ऊपर कट रहा है तो ऊपर और नीचे कट रहा है तो नीचे, यानी कि अगर y के ये y का वैल्यू आपको दर्शाया गया है, अगर y के सामने जहाँ कट रहा है वो y का मान रखेंगे। अगर आप मान लीजिए 200 के सामने अगर यहाँ कट रहा है तो y का मान 200 रखेंगे। अगर मान लीजिए 1400 के इसके नीचे यहाँ कट रहा है तो 1200 रखेंगे, वही x कामा y रख सकते हैं। अब बाबू हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब भैया चलिए बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है आइए देख लेते हैं। ये बाबू क्लास 10 का मैथ चल रहा है। बाबू ये इसमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। अब क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब बाबू इसमें आपको 2 सेब मतलब 2 फल है, उसे एक को 2 केजी के रूप में लिया जा रहा है, एक को 1 केजी के रूप में लिया जा रहा है। दोनों का जो मूल्य है 160 रुपये है। तो क्या करते हैं इसमें हम 2 समीकरण बनेगा देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, माना हल कर लेते हैं भैया। माना सेब का मूल्य 2 केजी, सेब का मूल्य x रुपये है। और बाबू अंगूर, क्या अंगूर का मूल्य y रुपये है, बिल्कुल है। अब क्या कर लेते हैं कि अंगूर और सेब, बाबू अंगूर कितना है 2 किलो है, तो 2 किलो क्या है अंगूर है, और क्या है 1 किलो क्या है सेब है, 1 किलो क्या है सेब है, बिल्कुल सेब है। अब क्या करते हैं, दोनों को जब व्यक्ति ने खरीदा 2 किलो सेब खरीदा और 1 किलो अंगूर खरीदा तो उसने कुल मिलाकर कितना पैसा दिया 160 रुपये। यानी कि कुल मिलाकर, कुल मतलब कि जोड़ दिया, कुल मिलाकर कितना दिया 160 रुपये दिया। ये आपका समीकरण 1 बनकर तैयार, बिल्कुल तैयार हुआ। अब क्या करते हैं कि अब इसके आगे देखिए 1 महीने बाद 4 किलो सेब, सेब कितना लिया भैया 4 किलो, सेब क्या है x, 4 किलो सेब लिया। अब क्या कह रहा है 2 किलो अंगूर, 2 किलो क्या लिया अंगूर लिया। अब भैया जब ये 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर लिया तो इसमें इन दोनों को मिलाकर वो कितना पैसा दिया 300 रुपये, बिल्कुल 300 दिया। अब क्या करते हैं, ये जो आपको प्राप्त हुआ ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। बाबू इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसे हमें 2 ग्राफ लाना है। कौन सा ग्राफ, अभी आपको हमने बनाया था ये वाला ग्राफ x y, और यहाँ पर एक बना लेते हैं x y।
चलिए पहले इसे x बराबर 0 रखते हैं, फिर y बराबर 0 रखते हैं, तो ये ग्राफ आपका कंप्लीट होगा। अगर आप x बराबर क्या रख रहे हैं 0, तो 2 गुणे 0 प्लस 1 y बराबर 160। अगर बाबू 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसे कैंसिल करिए, 1 y बराबर 160, यानी कि y का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, आप देखेंगे y का मान आपको 160 रुपये प्राप्त हुआ, बिल्कुल सर 160। अब क्या करते हैं कि हमने अभी x बराबर 0 लिया, तो अब y बराबर 0 ले लेते हैं। 2x प्लस 1 गुणे 0 बराबर 160। अगर बाबू 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल, यानी कि 2x बराबर 160, x बराबर 80, बिल्कुल कह सकते हैं। बाबू ये इधर गुणा में होगा और ये इधर आएगा तो बटे भाग में हो जाएगा, तो 2 से भाग अगर 160 को देंगे तो 80 प्राप्त होगा, यानी कि अगर y बराबर 0 रख रहे हैं तो इसके बराबर 180 आएगा, x के बराबर हमने लिख दिया। अब बाबू ये हमारा ग्राफ बन गया। अब सेकेंड ग्राफ की बात कर लेते हैं। अगर बाबू हम यहाँ 0 रख रहे हैं, x बराबर 4 गुणे 0 प्लस 2i बराबर 300। बाबू आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक बार x जहाँ भी हो हेड ढूंढ कर आप 0 रख लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। फिर बाबू आप हेड ढूंढ कर y के स्थान पर 0 रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। चलिए बाबू देख लेते हैं। अभी हमने x बराबर 0 रखा, तो 0 का गुणा 4 में करेंगे तो 0 होगा, प्लस 2y बराबर 300, फिर 2y बराबर, अगर आप 300 लिख रहे हैं तो y बराबर आपको 150 प्राप्त होगा। आई होप बाबू आप लोगों को यह 150 कैसे आया, 2 का भाग अगर 300 में देंगे तो आपको 150 आएगा। चलिए बाबू अब हम लिख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर आपको 150 प्राप्त हुआ, 150 कैसे, क्योंकि y बराबर कह रहा है तो y बराबर हमें 150 प्राप्त हुआ। अब चलिए बाबू इसे मिटाकर अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हम y बराबर 0 रखते हैं, यहाँ तो एक बार x बराबर 0 रखा, अब y बराबर 0 रख लेते हैं, यानी कि 4x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 300। अब बाबू 0 का गुणा अगर आप 2 में करेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा। पहले चलिए देख लेते हैं, 4x प्लस 0, कैसे 0 आया बाबू, 0 का गुणा 2 में करेंगे 0 बराबर 300, बिल्कुल। अब बाबू 4x बराबर जब 300 करेंगे, यानी कि वो ये इस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, किस प्रकार से हम कह रहे थे, 300 बटा के 4। अब बाबू 4 का जब आप भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 4 से 28 होता है, 2 4 पंजे 20, यानी कि आपको 75 प्राप्त हुआ, बिल्कुल प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, अब इसे मिटाकर इन्हीं दोनों ग्राफ के आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए बाबू इसे मिटा देते हैं। ये भैया अब ग्राफ बनाकर हम देख लेते हैं। क्या करते हैं, ये ग्राफ इस प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से। अब भैया हमें कौन कौन सी संख्या लेनी है, हम क्या करते हैं, देखिए बाबू यहाँ पर 160 है, 80 है और 150 है, 75, यानी कि हमें इस प्रकार से ग्राफ को इस प्रकार से बनाएं ताकि हमारी संख्याएं पूर्ण हो जाएं। यानी कि अगर हम 25-25 के फॉर्म में लेते हैं तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। चलिए भैया ले लेते हैं 25-25, 8 8 दूनी 16, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए भैया हम 20-20 के फॉर्म में लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ देखिए इसमें ग्राफ में कहीं माइनस नहीं है तो हम क्या करते हैं 20-20 का ले लेते हैं। 20 40 60 80 100 120 140 160, ठीक। इसे भैया x कहते हैं, इसे xh कहते हैं और इसे y कहते हैं, इसे y कहते हैं, इसे yh कहते हैं। चलिए भैया आप देख लेते हैं सवाल को। क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो आपको 20 40 60 80 100 120 140 160,
अब क्या करते हैं यहाँ पर देखिए 0, अगर x बराबर 0, ये आप जानते हैं कि यहाँ पर 0 होगा बाबू, ये सब माइनस माइनस 20 माइनस 40 इस प्रकार से होगा। यहाँ भी माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 80, यहाँ पर 40 60 80। ओके भैया, अब क्या करते हैं x बराबर 0 लिए और y बराबर 160। y बराबर 160 कहाँ आएगा भैया, यहाँ पर ये जो आपको बिंदु दिखाई दी ये क्या हो जाएगा 0,160 बिल्कुल हो जाएगा। और आपको ये बिंदु और ये बिंदु ये ग्राफ बना। अब क्या करते हैं x बराबर 80 लेते हैं, y बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 80 यहाँ पर होगा। अब भैया क्या करते हैं, ये जो बिंदु बना वो आपको 0,80,0 बना, ये बिंदु बिल्कुल बना। अब क्या करते हैं, ये ग्राफ आप यहाँ से सीधा यहाँ खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। ये आपको जो समीकरण पहले से बना वो इस प्रकार से बना। अब क्या करते हैं, सेकेंड से देख लेते हैं। अगर आप x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर होगा, और y बराबर 150 लेंगे। 150 आपको कहाँ मिलेगा, जब भैया ये 140 और 160 है तो यहीं मिलेगा, यहीं इसी के मतलब 160 और 140 के बीच में 150 होगा, यहाँ पर होगा। तो ये बिंदु जो होगा 0,150 होगा, बिल्कुल होगा ये बिंदु। अब क्या करते हैं, सेकेंड है 75, x बराबर 75 लेते हैं। भैया ये 60 है और ये 80 है तो 75 मतलब यहाँ पर 70 होगा, इसके आगे 75 होगा। यहाँ पर आपको क्या मिला 0, 75,0 75,0 ये बिंदु आपको मिला। अब क्या करते हैं भैया, इसी को इस प्रकार से आराम से इस प्रकार से खींच लेंगे और भैया जहाँ मिलेगा वहाँ मिलाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, तो यानी कि यहाँ पर कुछ आकर कुछ इस प्रकार से आकर यहाँ मिल सकता है। तो आप ये जो इसके बीच में और इसके बीच में मिलेगा वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट आप मान लीजिए कि ये यहाँ पर आकर मिल गया, क्योंकि यह बुक तो है नहीं कि एग्जैक्ट आकर मिलेगा। तो मान लीजिए यह आकर कहाँ मिला 180 के नीचे। ओके, एक इसका मान है, x का मान है, और यहाँ पर देख लीजिए मान लीजिए ये यहाँ पर आकर मिल गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 120 माइनस 40। ठीक है भैया, यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू। इसी के आधार पर हमारा ये जो प्रश्नावली 3.1 था भैया समाप्त हुआ। अब बाबू हम नेक्स्ट ये जो प्रश्नावली 3.2 है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आई होप बाबू आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बाबू आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।